अब तक अपन फ्यूचर टेंस के फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको वही क्लियर हो जाना चाहिए कि परफेक्ट आता है मतलब निश्चित जानकारी और कंटिन्यू आता है मतलब कोई कार्य जारी होगा। ये आपको 100% जानकारी होनी चाहिए कि यदि किसी में परफेक्ट आता है और कंटिन्यू आता है या तो उसमें निश्चित जानकारी और साथ में वो कार्य जारी भी है। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि भविष्य काल के वे कार्य जो किसी निश्चित समय वो अवधि के साथ जारी होंगे। भविष्य काल के वे कार्य जो किसी निश्चित समय व अवधि के साथ में जारी होंगे, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर दोहराना, भविष्य काल के वे कार्य जो किसी निश्चित समय व अवधि के साथ जारी होंगे, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे होगा। तो हम कल 2 बजे तक 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी कि 2 बजे तक 2 बजे पहले हमने ये कार्य शुरू किया था और 2 बजे तक हम ये खेलते रहेंगे। तो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस प्रयोग किया जाता है। अर्थात कार्य तो भविष्य के होंगे। क्लियर? हम कल 2 बजे तक 2 घंटे से 2 बजे तक 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। देखते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल हिंदी में। मेरी माँ कल 10 बजे तक 2 घंटे से, यानी कार्य तो उसने 2 घंटे पहले शुरू कर दिया लेकिन उसका एंड क्या है 10 बजे तक, यानी कि मेरी माँ कल 10 बजे तक 2 घंटे से खाना बना रही होगी, यानी कि 10 बज जाएंगे उसके पहले उसने कार्य शुरू कर दिया है लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या है कि 10 बजे तक वो अपना कार्य कर रही होगी। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। अपनों को हिंदी नहीं देखनी, अपनों को सिर्फ इंग्लिश जो कीवर्ड बेस पे एग्जांपल आएंगे उसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह किसका टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। क्लियर? इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में, कौन से वाक्य के अंत में? हिंदी सेंटेंस के अंत में समय व अवधि के साथ रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आता है, या समय व अवधि के साथ रहता होगा, रहते होंगे या रही ने रहती होगी, अगर ऐसा आता है तो वो भी सेंटेंस अलग है। लेकिन किसी के साथ में ता होगा, ता होंगे या फिर ता होगी आता है, निश्चित समय व अवधि के साथ, निश्चित समय व अवधि के साथ में ता होगा, ता रही होगी या फिर ता रहा होगा या ता रहे होंगे, या ऐसे भी हो सकता है ता होगा, ता ती होगी या ते होंगे, लेकिन उसके पहले कोई कंटिन्यूस सेंटेंस होगा, मतलब कोई कार्य निरंतर होगा, जारी होगा। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? हिंदी वाक्य की पहचान होगी। हिंदी वाक्य की पहचान फिर दोहराना कि किसी निश्चित समय व अवधि के साथ रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आता है, या उसके पहले मैंने जो बताया था वो आ सकता है। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इंग्लिश वाक्य की इसकी पहचान देखते हैं कि अंग्रेजी वाक्य के सेंटेंस यानी इंग्लिश जो सेंटेंस होगा उसमें अपन कैसे पहचानेंगे उसका तरीका बता रहा हूं। इंग्लिश जो सेंटेंस दे रखा होगा वहां पर अपन कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी हो गई, अब इंग्लिश हो गई, तो इंग्लिश सेंटेंस में क्या मिलेगा अपन को, विल, शेल के साथ में हैव, बीन और एमपी के साथ में आईएनजी। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं उनमें बीन और एमपी आईएनजी फॉर्म में लगती है। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग आ सकती है, लेकिन जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे उसमें बीन और एमबी आईएनजी फॉर्म तो जरूर मिलेगी और सिंस फॉर प्लस टाइम भी जरूर मिलेगा। टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो सकती है, लेकिन वहां पर आपको बीन और एमबी आईएनजी फॉर्म जरूर मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड इसकी क्या मिलेगी, कीवर्ड बाय, बाय कीवर्ड आपको मैंने पहले ही बताया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या कीवर्ड था, बाय प्लस टाइम। जी हाँ, यहाँ पर भी आपको बाय प्लस टाइम मिलेगा, लेकिन साथ में क्या जुड़ा है, सिंस फॉर प्लस टाइम।
टाइम, सिंस प्लस टाइम तो क्या हो गया, किसी निश्चित समय और अवधि हो गई, तो निश्चितता आ गई बाय समय और अवधि आ गया, इसलिए क्या आ गया सिंस प्लस टाइम। यानी कि सिंस प्लस टाइम तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं वहां पर सिंस प्लस टाइम तो मिलेगा ही, लेकिन टेंस के अनुसार वहां पर आपको टाइमिंग जरूर चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाय के साथ में कोई ना कोई टाइम आएगा और सिंस फोर के साथ में भी कोई ना कोई टाइम आएगा, यानी कि पहले कार्य ये होगा फिर बाय होगा। ठीक है, तो आप एक बात फिर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी सेंटेंस में बाय का यूज आगे भी हो सकता है और किसी सेंटेंस में बाय का यूज एंड में भी हो सकता है। वहां आपको सेंटेंस देख के कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर कि बाय आपने लास्ट में लगाया और यहाँ पर बाय आपने पहले लगाया, आपको वो नहीं देखना, आपको सिर्फ कीवर्ड देखने, बाय भी आ रहा है या सिंस फोर प्लस टाइम भी आ रहा है, बाय प्लस सिंस बाय भी आ रहा है और सिंस फोर प्लस टाइम भी आ रहा है, बाय के साथ में टाइम और सिंस फोर के साथ में भी टाइम आ रहा है, तो वहां आपको देख के पहचान जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, तो वहां आपको ऑटोमेटिक क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना होगा। लेकिन वहां कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी सेंटेंस के एंड में भी बाय देता है और कभी कभी सेंटेंस के आगे भी बाय देता है, लेकिन बाय के साथ में सिंस फोर जरूर पीछे होगा, बाय आगे दे रखा है सेंटेंस के सबसे आगे और सिंस फोर प्लस टाइम सबसे पीछे दे रखा है, वहां आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों चीजें देखनी, बाय भी दे रखा है और सिंस फोर भी दे रखा है, तो दोनों चीजें पहचान लोगे तो आपको ये टेंस आराम से समझ में आ जाएगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप वहां पर भर दोगे। क्लियर, यदि सिंस फोर टाइम के बाद में बाय आता है वहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो टेंस तो वही है, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखते हैं इसकी पैटर्न, पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में विल शेल, विल शेल के साथ में हैव, बीन MBING, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम और बाय प्लस टाइम। यहाँ पर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने बाय प्लस टाइम लास्ट में लिखा है, इसके अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने बाय प्लस टाइम लास्ट में लिखा है, तो यह बाय उठकर यहाँ सेंटेंस के आगे भी आ सकता है, यानी कि बाय के बाद में कोमा आएगा, बाय प्लस टाइम के बाद में कोमा आएगा और सेंटेंस वही है, लेकिन पैटर्न आपको ध्यान में होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैटर्न तो वही रहेगा, बाय भले पीछे लगे या आगे लगे, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस के जितने भी टेंस होते हैं उनका पैटर्न तो यही रहता है, हेल्पिंग वर्ब जरूर चेंज होती है। फिर दोहरा रहा, सब्जेक्ट विल शेल हैव बीन MBING, ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम और बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम आगे भी आ सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, अब तो ये तो हो गया अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान कि भाई इसको कैसे पहचान दें, हिंदी वाक्य की पहचान, अंग्रेजी वाक्य की पहचान, कीवर्ड, पैटर्न। अब इसके देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल, सिंस का यूजेस कहाँ होता है, फोर का यूजेस कहाँ होता है, वो आपको मैं पिछले जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस थे वहां पर अपन इसको सीख चुके हैं। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि कीवर्ड बेस्ड के एग्जाम्पल और हिंदी टू इंग्लिश वाले एग्जाम्पल, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कीवर्ड बेस्ड के एग्जाम्पल को। यह एग्जाम्पल बहुत कम आपको ट्रांसलेट करने का तो वहां पर आता नहीं है, सीनियर क्लासेस के अंदर ट्रांसलेट का नहीं आता है, जूनियर क्लासेस के अंदर कभी कभी एक दो सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ सीनियर क्लासेस के अंदर कभी भी ट्रांसलेट का नहीं आता। ट्रांसलेट इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि यह जैसे कि पैराग्राफ हो गया, कोई भी अपन कुछ काम करते हैं या उसको लिखते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा इंग्लिश के नहीं आते, हिंदी के आते, तो इसको अपन ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखते हैं, तो वहां पर वो चीज आपके काम में आती है। लेकिन एग्जाम के अंदर यदि टेंस के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कीवर्ड बेस्ड के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम कल 2 बजे तक 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी कि 2 बजे तक, यानी कि 2 घंटे पहले हमने कार्य शुरू कर दिया है और कब तक खेल रहे होंगे, 2 घंटे तक खेल रहे होंगे। तो बाय 2 o'clock मैंने बात करी थी, बाय पहले भी आ सकता है और बाय लास्ट में भी आ सकता है। तो अपन बात करते हैं पहले, तो बाय 2 o'clock we shall have been playing cricket for 2 hours tomorrow. By 2 o'clock we shall have been playing cricket for 2 hours tomorrow. तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरी माँ कल 10 बजे तक 2 घंटे से खाना बना रही होगी। तो my mother will have been cooking food for 2 hours by 10 o'clock. तो यहाँ पर 10 o'clock बाद में और यहाँ 10 o'clock पहले, लेकिन यदि सेंटेंस के स्टार्ट में बाय के साथ में कोई टाइमिंग आता है तो उसके बाद भी कोमा
मिलेगा, और अगर कोमा नहीं है और बाय लास्ट में तो वहां पर फुल स्टॉप एंड में आएगा। अब अपन बात करते हैं कीवर्ड बेस्ड सेंटेंस की। कीवर्ड बेस्ड सेंटेंस देखते हैं। बाय 11 AM टीचर टेस्ट इंग्लिश फॉर 2 आवर्स टुमारो, ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर टीच। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि फॉर के साथ में टाइमिंग भी दे रखा है और बाय के साथ में भी टाइम दे रखा है और फॉर के साथ में भी टाइम दे रखा है और साथ में टुमारो भी दे रखा है। तो वहां आपको पहचान जाना है कि किसका टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो अपन पढ़ते हैं द टीचर विल हैव बीन टीचिंग। The teacher will have been teaching English for 2 hours tomorrow। यह तो अभी आपके कीवर्ड बेस्ड के एग्जांपल। वहां आपको कीवर्ड पहचानने बाय भी दे रखा है, टाइम दे रखा है, सिंस फॉर भी दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो साथ में टुमारो भी दे रखा है। कभी कभी टुमारो नहीं मिलता है तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ कीवर्ड पहचानने होंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माय ब्रदर टेस्ट होमवर्क फॉर 2 आवर्स बाय 10 o'clock, ब्रैकेट में दिया है डू। तो आपको पहचानना है बाय 11 यहाँ आगे आया है, कोमा है, बाय पीछे भी आ सकता है, फॉर भी दिया है, टाइम दिया है और बाय भी दिया है और टाइम दिया है, टुमारो नहीं दिया है। वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यह सेंटेंस आपका रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होगा। तो सॉल्व करते हैं। माय ब्रदर विल हैव बीन डूइंग My brother will have been doing homework for 2 hours by 10 o'clock। मेरा भाई 10 बजे तक 2 घंटे से गृह कार्य कर रहा होगा। यह इसका हिंदी ट्रांसलेट है। तो अपन ने बात करी इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश और कीवर्ड बेस्ड एग्जांपल। कीवर्ड बेस्ड एग्जांपल ही आपको ध्यान रखने, और जितने ज्यादा एग्जांपल आप सोल्व करते हो उसको करो। स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए कहा जा रहा है कि अब तक अपने टेंस सारे हो चुके हैं, अब स्पेशल टेंसेस जो आएंगे वो आपके जो 2 क्लासेस और लगेगी वो स्पेशल टेंसेस की लगेगी। तो अपना जो 3 टेंसेस और बाकी हैं, एक तो स्पेशल होगा, एक टेंस एट ग्लांस के रूप में होगा और एक होगा आपके कंडीशनल सेंटेंस के रूप में। तो कंडीशनल सेंटेंस के भी 2 वीडियो बनेंगे और स्पेशल टेंसेस के 2-3 वीडियो और आएंगे। तो अपना पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट हो चुका होगा। ये एक भी चीज आपकी मिस नहीं हो सकती है। हाँ, कोई टेंस में मिस हो सकती है लेकिन वो भी अपने स्तर पर इसको ध्यान से देख लेना। तो अपने ये फ्यूचर टेंस पूरा होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो स्पेशल टेंसेस के रूप में भी आ सकता है या फिर कंडीशनल सेंटेंस के रूप में भी आ सकता है। धन्यवाद।